Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nasar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ IUPAC नेम्स। नॉमेनक्लेचर पे जाने से पहले हम इस टॉपिक को देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ईटा और MCAT के MCQs आते हैं। किसी भी IUPAC नेम्स के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? नॉर्मली किसी भी IUPAC नेम्स के 6 कंपोनेंट हो सकते हैं। उसमें एक को वर्ड रूट कहते हैं, एक को प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, एक को सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, एक को प्रीफिक्स कहते हैं, एक को न्यूमेरिकल सफिक्स कहते हैं, एक को न्यूमेरिकल प्रीफिक्स कहते हैं। ये क्या होते हैं वन बाय वन इस पे हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड रूट की कि वर्ड रूट क्या होता है। स्टूडेंट, जब मैं वर्ड रूट की बात करता हूं, किसी भी IUPAC नेम के अंदर पेरेंट चेन के नंबर ऑफ कार्बन एटम को जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है उसको वर्ड रूट कहते हैं। यानी वर्ड रूट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन। क्या मतलब इस बात का? मेरे पास एक कंपाउंड का नाम है पेंटेन। यहां पे पेंट पेरेंट चेन के नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, सो इट्स अ वर्ड रूट। मेरे पास कंपाउंड का नाम है ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूट यहां पे पेरेंट चेन के नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या हुआ? ये वर्ड रूट हुआ। फॉर द चेन अप टू नंबर 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम तक जो पेरेंट चेन होती है उसको स्पेशल वर्ड रूट यूज किए जाते हैं उसके लिए। जबकि जो लॉन्गर चेन होती है उसके लिए ग्रीक वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उसके लिए ग्रीक वर्ड्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसकी पेरेंट चेन में 7 कार्बन है, तो हम हेप्ट यूज करेंगे। यहां पे जो हेप्ट मेरे पास होगा, ये हेप्ट क्या होगा? ये हेप्ट मेरे पास वर्ड रूट होगा। जनरल वर्ड रूट जो अलिफेटिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं उसको अल्क से रिप्रेजेंट करते हैं। अलिफेटिक कंपाउंड के लिए वर्ड रूट को अल्क से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्क का मतलब होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ग्रीक, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ग्रीक। जबकि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए स्पेशल वर्ड रूट होते हैं। उसके लिए हमारे पास जो वर्ड रूट होगा वो अल्क से रिप्रेजेंट नहीं होगा, उसके लिए नेम ही स्पेशल होते हैं। इसलिए हम वर्ड रूट मोस्टली एरोमेटिक के लिए हम यूज नहीं करते। तो ये मेरा पहला कंपोनेंट था स्टूडेंट, ये मेरा पहला कंपोनेंट था जिसको वर्ड रूट का नाम दिया। स्टूडेंट, दूसरा कंपोनेंट होता है IUPAC नेम्स का, उसे प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट saturation and unsaturation in organic compound। प्राइमरी सफिक्स को जब हम ऐड करते हैं वर्ड रूट के साथ तो कंपाउंड का नाम बन जाता है। ये दोनों कंपोनेंट हर IUPAC नेम में मस्ट होंगे। फॉर एग्जांपल, जब कंपाउंड सैचुरेटेड होगा तो प्राइमरी सफिक्स n यूज करेंगे। जब कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा तो प्राइमरी सफिक्स इन या आइन यूज करेंगे। अगर अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड से हुई तो इन यूज करेंगे। अगर अनसैचुरेशन ट्रिपल बॉन्ड से हुई तो हम यूज करेंगे आइन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास पेंटीन है। पेंट किसको इंडिकेट करता है? पेंट इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ग्रीक को। तो ये वर्ड रूट हुआ।
जब इन इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड को तो ये प्राइमरी सफिक्स हुआ। मेरे पास तीसरा कंपोनेंट आईयूपैक नेम्स का जो होता है उसको आप सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है? सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ फंक्शन ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फंक्शन ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंडरी सफिक्स ऐड किया जाता है बाय ड्रॉपिंग द टर्मिनल ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स, बाय ड्रॉपिंग द व्हाट टर्मिनल ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स ऑफ सम फंक्शन ग्रुप आर, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अल्कोहल होगा इसका सेकेंडरी सफिक्स ऑल होगा। अगर मेरे पास अल्कोहल होगा इसका सेकेंडरी सफिक्स ऑल होगा। अगर मेरे पास अल्डिहाइड हुआ इसका सेकेंडरी सफिक्स अल होगा। अगर मेरे पास कीटोन हुआ इसका सेकेंडरी सफिक्स ऑन होगा। अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ इसका सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड होगा। इस तरह स्टूडेंट हम नॉमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे तो वन बाय वन डिटेल में बात करता रहूंगा कि ये था मेरे पास सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स को जब हम ऐड करते हैं प्राइमरी सफिक्स के साथ तो प्राइमरी सफिक्स का ई नॉर्मली हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर सेकेंडरी सफिक्स का नाम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो फिर प्राइमरी सफिक्स का ई रिटेन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अल्कोहल है तो मेरे पास अल्केन ऑल, चूंकि ओ वावल है तो आप क्या करेंगे? प्राइमरी सफिक्स एन का ई रिमूव कर देंगे। तो ये मेरे पास वर्ड रूट है, ये मेरे पास प्राइमरी सफिक्स एन और ऑल मेरे पास सेकेंडरी सफिक्स है। अगर सेकेंडरी सफिक्स का नाम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो फिर ई रिमूव नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास थायोल क्लास है जिसका सेकेंडरी सफिक्स थायोल होता है तो अल्केन थायोल। अब यहां पे ई रिमूव नहीं करेंगे, यहां पे ई रिटेन होगा। ई स्टूडेंट एक और केस में भी प्राइमरी सफिक्स का रिटेन होता है। कब रिटेन होता है? जब सेकेंडरी सफिक्स से पहले डाई ट्राई वगैरह लगाया जाए। फॉर एग्जांपल अल्कानोल, अल्केन डायोल, अल्कानोल में ई रिमूव होगा। लेकिन जब दो अल्कोहल होंगे सेकेंडरी सफिक्स से पहले जब डाई लगेगा तो ई रिटेन हो जाता है तो नाम बनेगा अल्केन डायोल। नाम होता है जब अल्डिहाइड क्लास हो अल्कानल, लेकिन अगर दो अल्डिहाइड हो फिर पूरा अल्केन लिखते हैं अल्केन डायल। तो मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी सफिक्स लगाने से पहले प्राइमरी सफिक्स का ई नॉर्मली हम हटा देते हैं, लेकिन दो केसेस में ये ई क्या होता है? ये स्टूडेंट ई रिटेन हो जाता है। एक कौन सा केस? एक जब सेकेंडरी सफिक्स का पहला अल्फाबेट कॉन्सोनेंट हो। दूसरा जब सेकेंडरी सफिक्स से पहले न्यूमेरिकल वैल्यू डाई ट्राई टेट्रा वगैरह लगाएं फिर भी हमारे पास रिटेन हो जाता है ई ऑफ द प्राइमरी सफिक्स। अगला मेरे पास जो कंपोनेंट है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। अगला मेरे पास जो कंपोनेंट है उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स की जब मैं बात करता हूं, प्रीफिक्स आईयूपैक नेम का वो पार्ट होता है जो वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट मोस्टली ये होता है, लेकिन सम टाइम फंक्शन ग्रुप का नाम भी हो सकता है। इस पे मैं बात कर रहा हूं। प्रीफिक्स क्या हुआ? पार्ट ऑफ आईयूपैक नेम रिटन बिफोर द वर्ड रूट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स नॉर्मली दो होते हैं।
एक प्रीफिक्स अल्काइल होते हैं, अल्काइल एज ए प्रीफिक्स लिखे जाते हैं, यानी पेरेंट चेन के साथ जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उसको हमें एज ए प्रीफिक्स लिखते हैं। या सम फंक्शन ग्रुप को भी नेम प्रीफिक्स के तौर पे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ईथर, फॉर एग्जांपल नाइट्रो अल्केन, फॉर एग्जांपल नाइट्रोसो अल्केन, फॉर एग्जांपल हेलो अल्केन। यानी कुछ फंक्शन ग्रुप के नेम भी प्रीफिक्स में आते हैं। अल्काक्सी, अल्केन, अल्क से पहले आता अल्काक्सी, प्रीफिक्स है। ब्यूटाइल, पेंटेन, ब्यूटाइल प्रीफिक्स है। नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो प्रीफिक्स है। इसी तरह क्लोरोमीथेन, क्लोरो प्रीफिक्स है। जब किसी कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आए, उन कंपाउंड को पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहलाते हैं। उन कंपाउंड को पॉलीफंक्शन ग्रुप कंपाउंड कहते हैं। पॉलीफंक्शन ग्रुप कंपाउंड में भी एक फंक्शन ग्रुप का नाम प्रीफिक्स के तौर पे हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास अल्कोहल भी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, अल्कोहल की प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड को एज ए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, अल्कोहल को प्रीफिक्स यूज करेंगे, अल्कोहल को प्रीफिक्स यूज करेंगे। ये थी हमारे पास स्टूडेंट, ये थी हमारे पास चौथा कंपोनेंट आईयूपैक नेम्स का। कौन से चार कंपोनेंट हमने पढ़ लिए? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। मैं इनको एग्जांपलों पे अप्लाई करूंगा। इससे पहले हम दो और छोटी छोटी बातें डिस्कस करते हैं। एक को नाम देते हैं किसका? प्रीफिक्स न्यूमेरिकल, दूसरे को नाम देते हैं सफिक्स न्यूमेरिकल। देखते हैं ये क्या होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट मेरे पास होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स एंड न्यूमेरिकल सफिक्स। व्हाट इज न्यूमेरिकल प्रीफिक्स? Numerical prefix are used before the prefix like di, like tri, like tetra. जब हमारे पास किसी आईयूपैक नेम में प्रीफिक्स दो हों, प्रीफिक्स तीन हों, एक जैसे हों, उनके लिए जो डाई, ट्राई, टेट्रा का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है वो बेसिकली कहलाएगा हमारे पास न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। स्टूडेंट, जब मैं एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस करूंगा तो ये सारे कंपोनेंट आपको समझ आ जाएंगे, डोंट यू वरी। अब आखिरी कंपोनेंट मेरे पास होता है न्यूमेरिकल सफिक्स। न्यूमेरिकल सफिक्स क्या चीज़ होती है? जब हम सेकेंडरी सफिक्स, यानी जब एक ही फंक्शन ग्रुप कंपाउंड में दो बार आ जाएं, तीन बार आ जाएं, तो उसके लिए हम वर्ड डाई यूज़ करेंगे सेकेंडरी सफिक्स से पहले। उसके लिए हम वर्ड ट्राई यूज करेंगे सेकेंडरी सफिक्स से पहले। ये डाई ट्राई कहलाएगा न्यूमेरिकल सफिक्स, ये कहलाएगा न्यूमेरिकल सफिक्स। तो स्टूडेंट, बाज दफा हम सेकेंडरी प्रीफिक्स भी यूज करते हैं जस्ट बिफोर द वर्ड रूट इन केस ऑफ एलिफेटिक, इन केस ऑफ एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में हम बाज दफा सेकेंडरी प्रीफिक्स भी यूज करते हैं जस्ट बिफोर द वर्ड रूट। अब देखिएगा हमारे पास क्या तरतीब बनी। हमारे पास तरतीब बनी किसी कंपाउंड के नेम्स क्या होंगे? किसी कंपाउंड के नेम होंगे, नंबर 1 होगा प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स हर कंपाउंड में लाजमी होंगे। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स हर कंपाउंड में लाजमी होंगे। प्रीफिक्स हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, सेकेंडरी सफिक्स हो भी सकता और नहीं हो सकता, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो भी सकता और नहीं हो सकता। यहां पे होगा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, यहां पे होगा न्यूमेरिकल सफिक्स। तो ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो दीज आर
6 कंपोनेंट ऑफ IUPAC नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब स्टूडेंट इस पे हम 2-3 एग्जाम्पलों पे अप्लाई करके देखते हैं कि आया आप इनको पहचान सकते हैं या नहीं सकते। अब जब हम कोई भी कंपाउंड लिखते हैं, किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक कंपाउंड का नाम है CH3 CH2 CH2 CH3। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, मैं इसका नाम लिखना चाहता हूं। इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 कार्बन, इसका नाम है ब्यूटेन। अब जब ब्यूटेन में हम देखते हैं तो मेरे पास क्या होता है? ब्यूट और एन। ब्यूट इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन। तो स्टूडेंट बोलिएगा क्या हुआ? वर्ड रूट हुआ। एन इंडिकेट करता है कि कंपाउंड इज सैचुरेटेड। तो क्या हुआ? सैचुरेशन अनसैचुरेशन को जो चीज इंडिकेट करती है उसे प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। अब ये दोनों कंपोनेंट हर कंपाउंड के अंदर होंगे। लेट्स सपोज आई हैव अनदर कंपाउंड। मेरे पास एक और कंपाउंड है CH3 CHCl CH3। आई वांट टू नेम इट। तो इसका नाम बनेगा 2-क्लोरोप्रोपेन। अब स्टूडेंट इसमें अगर हम देखते हैं तो मेरे पास 2 है। ये जो डिजिट हैं 1 2 3 ये प्रीफिक्स से पहले हों या सेकेंडरी सफिक्स से पहले, इनको छोड़ दीजिएगा। अब यहां पे आए क्लोरो मेरे पास क्या है? प्रीफिक्स है। अब प्रोप इंडिकेट करता है 3 कार्बन एटम को। तो ये मेरे पास क्या हुआ? ये मेरे पास वर्ड रूट हुआ। फिर मेरे पास एन है। एन इंडिकेट करता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है। तो ये बेसिकली मेरे पास प्राइमरी सफिक्स हुआ। अब देखिएगा जो पहला कंपाउंड था उसमें 2 चीजें थी, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। ये हर हाल में होंगे। अब इसमें एक साथ तीसरी चीज भी आ गई जिसको हमने नाम दे दिया प्रीफिक्स। अब एक और कंपाउंड पे बात करता हूं। मेरे पास एक कंपाउंड है, लेट्स सपोज CH3 CH3 CH2OH। ये मेरे पास कंपाउंड है और इसका मैं नाम लिखना चाहता हूं। तो मेरे पास इस कंपाउंड का नाम बनेगा 2-मिथाइल 1-प्रोपानॉल। 2-मिथाइल 1-प्रोपानॉल। इसको मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान सी बात है कि प्रोप इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पैरेंट चेन, सो इट्स अ वर्ड रूट। वर्ड रूट से पहले जो भी चीज होगी प्रीफिक्स, और एन जहां पे जो है ये इंडिकेट करता है कि कंपाउंड क्या है? सैचुरेटेड है। तो हुआ प्राइमरी सफिक्स। आखिर पे ऑल लगा हुआ है, ये इंडिकेट करता है फंक्शन ग्रुप इन द कंपाउंड। तो ये क्या हुआ? ये हुआ सेकेंडरी सफिक्स। ये हुआ सेकेंडरी सफिक्स। अब इसमें हमारे पास 4 कंपोनेंट आ गए। प्रीफिक्स आ गया, वर्ड रूट आ गया, प्राइमरी सफिक्स आ गया और सेकेंडरी सफिक्स आ गया। लेट वन मोर एग्जांपल। आई हैव अ कंपाउंड CH2COOH CH3COOH। ये मेरे पास कंपाउंड है, इसको मैं नाम करना चाहता हूं। तो इसका नाम बनेगा 2-मिथाइल पेंटेन डायोइक एसिड। अब आप पहचानिएगा इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं। मेरे पास पेंट इंडिकेट करेगा वर्ड रूट को। एन इंडिकेट करेगा कि कंपाउंड सैचुरेटेड है, प्राइमरी सफिक्स। डाई इंडिकेट करेगा न्यूमेरिकल सफिक्स को। ओइक एसिड इंडिकेट करेगा सेकेंडरी सफिक्स को। मिथाइल इंडिकेट करेगा, किसको इंडिकेट करेगा? प्रीफिक्स को। यानी इस नेम्स के अंदर 5 कंपोनेंट हैं। प्रीफिक्स है मिथाइल, वर्ड रूट पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड और बीच में डाई भी है जो न्यूमेरिकल सफिक्स है। तो स्टूडेंट, आज की आखिरी एग्जांपल पे बात करते हैं। सेशन हमारा यहाँ पे खत्म होगा। उम्मीद है कि आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी। मेरे पास एक एग्जांपल है CH3 CHCl C डबल बॉन्ड OH। ये मेरे पास लेट्स सपोज एक कंपाउंड है
जिसको मैं नाम देना चाहता हूं। इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? इस कंपाउंड का नाम मेरे पास बनेगा 3,4-डाइमीथाइल पेंटानल। 3,4-डाइमीथाइल पेंटानल। अब हमने एनालिसिस करना है कि इसमें क्या कंपोनेंट है। फिर मैं आपको टेक्निक समझाता हूं कि आपका एमसीक्यूज कैसे आ जाता है। या मेरा डाई है, समझ आनी चाहिए आपको। डाई क्या चीज है? इसको कहते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। मिथाइल प्रीफिक्स, पेंट वर्ड रूट, एन प्राइमरी सफिक्स और अल सेकेंडरी सफिक्स। अब स्टूडेंट यहां पे 3 तरह के आमतौर पे क्वेश्चन ईटा के अंदर आते हैं। आपको एक स्ट्रक्चर दी जाती है और उस स्ट्रक्चर देने के बाद आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ IUPAC नेम इज मिसिंग इन दिस नेम। ऐसा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। या आपको एक स्ट्रक्चर दी जाती है और कहा जाता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट आपको कहा जाता है। नीचे लिखे होते हैं प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स प्लस वर्ड रूट, इस तरह लिखे होते हैं। तो आपने इसे करेक्ट ऑर्डर पहचानना है। करेक्ट ऑर्डर क्या है? करेक्ट ऑर्डर हमारे पास पहली चीज होगी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, न्यूमेरिकल सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो इस तरह अगले सेशन के अंदर मैं इस पे कुछ प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you student for watching my YouTube channel Chemistry Super King. If you haven't subscribed my channel, subscribe it right now, share with friends, like it and learn chemistry effectively.